हेलो दोस्तों। होलसिम इंडिया के बारे में बात करेंगे जिनका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है। तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों को वो ओन करते हैं और ऐसी न्यूज आ रही है कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है। लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जैसे होलसिम जो स्टेक सेल होने वाला है और फ्यू पोटेंशियल बायर्स जो है वो भारत में है, ऐसे करके एक रिपोर्ट आई है। जैसे होलसिम जो है 63% अंबुजा सीमेंट को कंट्रोल करता है, 4.48% एसीसी को करता है। लेकिन अंबुजा सीमेंट जो है फिर से 50% एसीसी को वो ओन करता है। तो होलसिम इनडायरेक्टली एसीसी को भी ओन करता है। और जो खबरें आ रही है कि जो होलसिम है वो बाहर निकल जाएगा और अपना जो स्टेक सेल है वो इंडिया में कर देगा। तो इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी मोस्ट प्रोबेबली होलसिम अपना जो स्टेक है उसको वो बेच देंगे। और जो भी नए बायर हैं तो उनके लिए एक बड़ा खर्चा हो सकता है, वो होगा 70,000 करोड़ से ऊपर, 70,000 से 80,000 करोड़ के ऊपर के खर्चे हो सकते हैं। अब ये कोई छोटा खर्चा नहीं है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां भारत में नहीं है जो इसके लिए इतनी एग्रेसिव यहां पर बिडिंग करेगी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा, जो डेट रहेगी, वो होगी होलसिम की बोर्ड मीटिंग, जो कि मई 4 को जग करके जगह है स्विट्जरलैंड में। वहां पर ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। अब इंडिया में किस हिसाब से, कौन यहां पर बड़े पोटेंशियल बिडर्स हैं जो पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो अर्ली स्टेज में कुछ नाम आ रहे हैं। एक है जेएसडब्ल्यू और दूसरा है अदानी ग्रुप। तो ये दो प्लेयर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं। इसके अलावा भी ये चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, नए नए नाम आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है ये डील? 78,000 करोड़ अपने में बहुत बड़ा अमाउंट है। जस्ट आपको मैं बताऊं तो कोई भी कंपनी यहां पर अगर इंटर कर रही है और अंबुजा सीमेंट को खरीद ले रही है या एसीसी सीमेंट में इनडायरेक्टली स्टेक खरीद ले रही है, तो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन जाएंगे। और वो चूंकि मार्केट में आएंगे तो एक बड़ा डिसरप्शन भी हो जाएगा। सीमेंट का जो मार्केट है, जो बहुत हद तक फ्रेगमेंटेड मार्केट है, साइक्लिकल है, तो यहां पर एक बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज भी उस हिसाब से बनती रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। अब जेएसडब्ल्यू की नाम आ रहा है, तो जेएसडब्ल्यू के जो सब्सिडियरी है वो है सिवा सीमेंट करके। बहुत नाम नहीं आता है कंपनी का, बहुत इसके सिवा सीमेंट के बारे में सुना नहीं जाता है, लेकिन सिवा सीमेंट जो है जेएसडब्ल्यू की सब्सिडियरी है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जेएसडब्ल्यू के द्वारा होता है तो हमको पता चलता रहेगा। और ऑलरेडी इस न्यूज के बाद आप चाहे एसीसी को भी देख सकते हैं या फिर अंबुजा सीमेंट को भी पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा रनअप भी हो गया है। लेकिन यहां होलसिम इतनी बड़ी कंपनी क्यों भारत से निकल रही है, उसको हमको समझना है, उसको भी हमको कहीं ना कहीं जानना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया से ही निकल रहे हैं। वो ऑलरेडी अपना जो सीमेंट का जो बिजनेस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालावी, अफ्रीका में अलग अलग देशों में वो अपना बिजनेस मतलब बेच रहे हैं। रशिया में भी बेचने का प्रोसेस चल रहा है। तो उनका ग्रुप का जो पूरा फोकस है अब वो सीमेंट से हट रहा है। और वहां पर इंडिया में भी तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अचानक कुछ खराब हो गया इसलिए वो निकल रहे हैं। वो दुनिया में दूसरे सब देशों से भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो अब फोकस कर रहे हैं बिल्डिंग सॉल्यूशंस में। अब बिल्डिंग सॉल्यूशंस क्या होता है? तो जैसे रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग का काम है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स है, वहां पर उनका काम रहेगा। तो वो कंपनियां एक्वायर कर रहे हैं जो रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कोटिंग, इंसुलेशन, एडहेसिव्स, 3D प्रिंटिंग पर उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस है, फ्लोरिंग सिस्टम पे फोकस है। तो सीमेंट से हटकर वो जो बिल्डिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड जो बिजनेस है, वहां पर वो अपने आप को फोकस कर रहे हैं, जो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ये जो बिजनेस है ये है प्रोडक्ट बिजनेस, जो अभी बहुत सेल्स नहीं है, लेकिन इसका सेल्स उनका बढ़ाने का प्लान है। और सीमेंट पर अभी बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सीमेंट से कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट भी ज्यादा होते हैं। तो उनका नेट जीरो होने का भी फ्यूचर में प्लान है। तो उनकी एक ग्रीन स्ट्रेटेजी है। और बाकी के जो बिजनेसेस हैं रूफिंग, वाटर प्रूफिंग में तो लो कार्बन प्रिंट होता है, तो वो उन्होंने ग्लोबल लेवल में ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई है। अगली चीज स्टॉक्स के बारे में हम बात कर लें कि कैसे
फर्क पड़ सकता है अंबुजा और एसीसी में। तो सबसे पहली बात है कि सपोर्ट बिल्कुल मिल सकता है, मतलब जो डाउनसाइड जो है वो अब थोड़ी कम रह सकती है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन अगर बहुत ही कम हो गया, जो भी मीटिंग के बाद पता चला, तो फिर स्टॉक नीचे जा सकता है। अब दूसरी चीज क्या है, 78,000 या 70,000 करोड़ जो भी अभी नंबर्स आ रहे हैं, 75,000 करोड़, 80,000 करोड़, कुछ भी नंबर्स हो, ये अपने में बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो अगर समझ लीजिए इतना बड़ा अमाउंट का कोई अगर इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बड़ा उनको वैल्यूएशन मिले, मतलब 1 लाख करोड़ का या फिर 1.5 लाख करोड़ का। अगर 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिलता तो फिर तो स्टॉक और भाग जाते। तो इसीलिए अपसाइड जो है बहुत हद तक कैप्ड हो गई है। लेकिन स्टॉक नीचे जाता है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट फिलहाल स्टॉक में एक अच्छा खासा इसकी वजह से सपोर्ट है। और अलग अलग व्यूज हैं, नए पार्टनर आने के बाद इंडस्ट्री में भी ये कैसा, कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव होगा, कुछ कह रहे हैं कि नेगेटिव होगा, क्योंकि डिसरप्शन हो सकता है। तो ये एक ऑनगोइंग स्टोरी है जिसको हमको आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि यहां कहां एक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट फिलहाल बिल्कुल वेट एंड वॉच मोड रहेगा मेरे हिसाब से, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के हिसाब से। अपने व्यूज जरूर बताइएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।